अभी लगी सो मिर्चा खिलाया जाएगा। सर बरेली के अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा रात को मैं कीर्तन जा रहा हूं। अरे भैया 1:30 बजे रात को बंदा क्या करेगा? सोएगा ही ना। वैसे भी लेट हम लोग 12 बज गया था सोते सोते। बोले क्या कर रहे हैं सर? मैंने कहा क्या कहूं इसको। तो चलिए, ये जिंदगी है, खट्टा मीठा सारे स्वाद होने चाहिए। तो कल बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है क्योंकि बहुत सारे चेहरे मेरे लिए नए हैं और मेरे को लगता है कि वाह भाई वाह, लेडीजों ने तो इस समय रिकॉर्ड तोड़ा है। माई फैमिली मतलब मेरा परिवार, मदर फादर, थोड़ा सा हाथ तेज चला दीजिए, और डॉक्टर। साथियों में माता पिता, बच्चे हैं, बेटियां हैं, यही हैं, या दादा दादी हैं, एक परिवार है। लेकिन साथियों मैं जो बात आज करने वाला हूं, मैं साथ आपको बात करना चाहता हूं। साथियों एक बात बताइए आपको, हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मानते हैं आप लोग? और जिस माँ ने आपको पैदा किए, 9 महीने अपने पेट में रखा, क्या वो आसान था? आसान था? नहीं था। उस 9 महीना रखने के बाद, अपना खून पिलाने के बाद, अपना सब कुछ निछावर करने के बाद, जब हम बड़े होते हैं, माँ हमारी बूढ़ी होती है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी है उस माँ के लिए? सच बताइएगा, कितने लोग हैं जिनकी माएँ हैं आज? जिनकी माएँ हैं आज? वाह, इतने सारे लोग हैं। हाथ नीचे करिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी माएँ नहीं है इस दुनिया में? सर हाथ पूरा उठाइएगा तो समझ में आएगा। देखिए नीचे कर दीजिए। सर इनसे पूछिएगा कि मां ना रहने का दर्द क्या होता है, कभी पूछिएगा। ये जो आपके बीच के साथी होंगे ना, इनसे बैठ के पूछिएगा, शायद जब मां थी तो वो कदर नहीं थी और मां आज नहीं है तो क्या हालात है। समझते हैं आप? कितने ऐसे लोग हैं जिनके पाप नहीं है इस दुनिया में? कितने ऐसे लोग हैं जो अपने पापा को जल्दी में खोया है? थोड़ा हाथ नीचे, जो लोग जल्दी में खोए अपने पापा को। साथियों, मां बाप को खोना, नीचे कर लीजिएगा, या पापा को खोना मैंने भी झेला है। अपने पापा को मैंने भी खोया है और मैंने भी झेला है। और अपने पापा को 6 महीना हाथों में उठाकर ले गया हूं। एक आर्मी का बंदा ऐसी बॉडी होगी, समझ सकते हैं? और 5 फीट का बंदा कैसे समझता होगा? साथियों, अगर हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, और जिनके माँ बाप जिंदा है, चाहे माँ जिंदा है चाहे पिता जिंदा है ना, साथियों कसम है उनके उन सपनों का जिन्होंने जब पैदा किया तो आपको सपना देखा था। अरे मत करो टीवी ट्रेलर से यार, मत करो। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक बात अपने दिल पे हाथ के बता दो कि क्या आपने अभी तक आदि फिल्म फ्लॉप लाइफ की? आदि फिल्म फ्लॉप, क्या इस फ्लॉप फिल्म में क्या आपने अपने पापा की, आपके अपने मम्मी की सबको या उनकी एक जरूरतों को पूरा किया जिससे उनको खुशियां मिले? किया? हेलो, किया आप लोगों ने? साथियों, जीवन में माता पिता का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। मुझे याद है जब मैं
उल्टे सीधे काम किया करता था तो मेरे पापा कहते थे सिर्फ तेरी चिंता है, सब सेट हो गए, तू क्या करेगा। सारे उल्टे सारे काम करता था। साथियों, जब पापा नहीं रहे 4 दिन बॉडी उनकी घर पे रखी रही, वो दिन भी याद है। एक चीज अच्छा लगा कि मैंने अपने सभी भाइयों की तरफ बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। जैसे पैसा आता है मेरे पास, और मेरे पापा शुगर पेशेंट थे, माता जी शुगर पेशेंट थी, और माता जी को पैरालिसिस हुआ था और पापा का बीपी बढ़ गया था, बाइक पे बैठा के ले गया, वो दिन भी याद है मुझे। साथियों, उस दिन मैंने एक कसम खाई थी, अरे मैंने नई प्रॉपर्टी बनानी है, मैंने नई बंगले बनाने, नई प्रॉपर्टियां खरीदनी है। लेकिन मेरे पापा को, मेरी मम्मी को आज एक साधन की जरूरत है, एक कार की जरूरत है, क्योंकि जब मेरी माता जी को पैरालिसिस हुआ था, मेरी पत्नी खटीमा लेके आई जहां मैं रहता हूं, वहां पे गली में भीड़ लग गई, मेरी मां का मुंह टेढ़ा हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे, गर्दन लटकी थी और भीड़ लगी थी, और मैं भी रो रहा था। अपने जिगरी दोस्त को फोन कर रहा था, यार गाड़ी लेके आ जाना, मेरी मम्मी को लकवा लग गया, आजा, कहाँ है। आधे घंटे आशीष भाई, आधे घंटे, साला 1.5-2 घंटे लगा दिया, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूमने गया था। उस दिन कसम खा लिया कि साला आज के बाद अगर पैसा आ गया, सबसे पहले गाड़ी लूंगा, कुछ भी हो जाए तो गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा। उस दिन के साथियों काम करना स्टार्ट किया। कंपनी ने, अभी इस भाषण में दिखाऊंगा, उस बंदे ने चैलेंज किया, जो 10 लाख का बिजनेस लाएगा 1 लाख का इनाम, जो फिर 1 लाख का लाएगा 10 लाख का उसको इनाम। 2 ही बार निकाला, ले भैया 10 लाख, ले भैया 10 लाख, 2 लाख जीत लिए कैश। गया 1,80,000 रुपए दिया कार वाले को, बोला गाड़ी निकाल, गाड़ी लेके आया। और पहली गाड़ी निकलने के बाद आज भी फख्र से कहता हूं साथियों, मैंने कुछ नहीं किया अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए नहीं किया। मैं अपने पापा को गाड़ी में बैठा के अपने पापा को बोला, चलो पापा तुम्हारी ससुराल चलते हैं घूमने के लिए। और हम गोरखपुर गए, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन, हम लोग गए गोरखनाथ मंदिर घूमे, वहां पे बाटी चोखा खाने का आनंद लिया हमने, बहुत सारा एंजॉय किया। वो दिन याद आता है कि आज मेरे पापा होते, अगर आज होते, मेरे अंदर बहुत सारा सपना था, आज मैं अपने पापा के लिए क्या क्या करता। लेकिन साथियों, वो समय मैंने खोया, नहीं आया मेरे जीवन में दोबारा, पापा छोड़ के चले गए। आज माता जी हैं, माता जी के लिए बहुत सारे सपने सजोए हैं, करने बाकी हैं। लेकिन साथियों, कहना चाहता हूं, अरे जिंदगी में यार किसने बड़ी बड़ी हवेलियां लेकर के क्या कर लिए लोग। अरे जो तुम्हारा परिवार है, माता पिता है, उनके लिए इतना सा कर पाओ ना, तो सोचो कितना बढ़िया रहेगा, रहेगा बढ़िया। क्या आप ऐसा कर रहे हो जो अपने पापा के ख्वाबों को पूरा करोगे? एक बार दिल पे हाथ रख के सोचना, क्या उस काम से खाली दाल रोटी चल रही है, या बचत भी हो रही है, या सपने पूरे होंगे? ये हाथ रख के पूछना, जो काम कर रहे हो। अगर उस काम से 10 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम किया, एक लड़के ने यही पूछा कि आशीष भाई क्या तुम्हारे सपने पूरे हो गए? मैंने कहा नहीं। बोले 10 साल ही काम और करोगे, सपने पूरे हो जाएंगे? मैंने कहा नहीं। तो बोला क्या तुम दाल रोटी के लिए पैदा हुए हो? क्यों कर रहे हो उस काम, क्यों नहीं बदल देते हो काम? मैंने कहा मिलता कहां है? साथियों, उसी के बाद डायरेक्ट सही में आ गया। अगर आपकी आधी फिल्म फ्लॉप हो गई है, सारे लोग बैठे हैं, साथियों आज अपने को एक बार महसूस करके देखिएगा। अगर आप मानते हो आपकी आधी उम्र फ्लॉप हो गई है, और जो आपकी जरूरतें थी, जो आपके सपने थे, अगर वो पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या जो काम कर रहे हो इसी को 10 साल और करोगे, तब क्या वो सपने और जरूरतें पूरे हो जाएंगे? हाँ जी, एक बार लाउडली बोलिएगा, जरा जोर से बोलिएगा, हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्या आप भी मेरी तरह जो बोला था, मैं भी वही बात रिपीट करता हूं,
दाल रोटी के लिए पैदा हुई हो। हेलो, क्या आपके बच्चों के सपने नहीं है? लोग कहते हैं मेरी बीवी कुछ नहीं मांगती है, मेरी बीवी और बीवी की तरह नहीं है, मेरी बीवी कुछ नहीं मांगती है। अरे धरती के बोझ जानती है नलायक, तू कुछ कर ही नहीं सकता तो तेरे से मांगेगी क्या? किसकी पत्नी नहीं चाहती है कि अपने पति के साथ नैनीताल की खूबसूरत वादियों में जाके 4-6 दिन एंजॉय करें? किसकी नहीं चाहती भाई? और क्या किस पति की इच्छा नहीं है तो भी घुमाए? इच्छा भी है, लेकिन क्या है? रोकड़ा नहीं है, माल नहीं है। माल तब आएगा जब उस माल के लायक काम करोगे आप। जब काम मिला ऐसा चीर देंगे, फाड़ देंगे, सपने पूरे हो जाएंगे, तब उसमें अप्लाइन का तर्क, सर अप्लाइन साला ऐसा मिल गया नलायक, नहीं तो सर मैं कार ला दिया होता। सर टांकी मिल गई यही, ये सब नलायक, नहीं तो मेरे सपने पूरे होते। सिर्फ तू ही अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं। साथियों, हमको अपने अंदर झांकना होगा। कल जो हमारा एक सेशन चलने वाला है वो ऐसा सेशन है, 3 मंत्र आपको बताए जाएंगे। अगर आपने दिल दिमाग से अगर उसको सुन लिया, मैं कहता हूं ना, जेब में पैसा नहीं होगा, लेकिन ये मजा आएगा। यस यस करेंगे आप लोग, बोलेंगे दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला कौन? मैं, क्योंकि खुशियों के लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं होती है। क्यों रेहाना मैडम? गड्डी लेके मैं निकला, होगा ना? तो चलिए, बच्चा है, बेटा है। मैंने एक बेटे का दर्द देखा। झिलकैया का मेला लगता है, जैसे अभी हमारे यहाँ एक मेला लगता है हर गंगा स्थान पे होता है। लेडीज होती है, 3-4 बच्चों को लेके मेला गई होती है, और एक खिलौने वाला होता है, वो ऐसे करता, वो खिलौना गोल गोल ऊपर होता है, फिर करता, फिर गोल गोल ऊपर होता है। ऐसे करते 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 वो जानबूझ के बच्चे के पास आगे बजाता है। अब बच्चा रोता है, तो उसकी मां उसको तो मारती है, जोर जोर से चिल्लाता है, वो बच्चा चुप हो जाता है। अब सोचिए एक बार आप लोग, क्या उस बच्चे की गलती है कि बच्चे ने मां से खिलौना मांगा, लेकिन मां की औकात नहीं थी खिलौना देने की। साथियों, बेटी है, दूसरे घर चली जाएगी, आज आपके पास है, कोई एक सामान मांग दिया बेटी ने, बहुत सारी बेटियां बैठी हुई है सामने, माँ बाप के पास पैसा नहीं होता है, क्या कहते हैं? ना बेटा, बहुत बेकार चीज है, फट जाएगा, टूट जाएगा, बाद में अच्छा चलेगा ना तो वहां से दिलवा के लाऊंगा, बढ़िया मिलेगा, यही तो होता है ना। लेकिन कभी माँ बाप मना सीखा नहीं करते। सोचो यार, कितना दिल दुखता है, दिल दुखता है। आज जीवन वेलनेस जो लेकर के आई है सिस्टम, नौकरी में जाएंगे जहां पे आपकी शैक्षणिक योग्यताएं पूछी जाती है, शारीरिक योग्यताएं मापी जाती है। क्या मैं सही हूं? कितने लोग बैठे नौकरी वाले हैं यहाँ पे, सरकारी नौकरी वाले? कितने लोग? वाह, 1 2 और भी कोई है गवर्नमेंट जॉब वाले? चलिए, कई लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। सबके लिए योग्यताएं, जब आप कई होंगे कि योग्यताएं यही होंगी, कितना पढ़ी है, कितना जानकार है, क्या कर लेती है, क्या कर पाते, क्यों सर? लेकिन जीवन वेलनेस में कोई आपकी योग्यता की जरूरत नहीं है। आप लंबे हैं, गंजे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, काने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात का फर्क पड़ता है, आपके अंदर आग है, साला पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये आग होनी चाहिए। तो साथियों, तैयार हैं आप लोग? छोटी सी जर्नी है, बहुत छोटी सी, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? कितने दिल से बोलेगा। वो कहते ना, हमारी एक मेरे भतीजी जो है उसकी बेटी है, मैंने एक को बोल दिया, और ये साले ऐसे हैं, बोली नानू गाली मत देना, बजरंगबली नाराज हो जाते हैं। तो शाम का समय बजरंगबली नाराज हो जाएंगे, झूठ मत बोलना। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं हो रहा। तो ये हमारा परिवार है। अगर आधी फिल्म फ्लॉप होती है और आधा चाहते हैं कि फिल्म आपकी फ्लॉप ना हो, जीवन में कुछ अपने लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ माँ बाप के लिए कर पाए, तो साथियों क्या करना पड़ेगा? आपको एक काम करना पड़ेगा, पता है क्या? बच्चा बनना पड़ेगा।
कितने लोग बच्चा बनने पे तैयार हैं? हाँ भाई, बहुत सारे लोग। बच्चा बनना पड़ेगा, और बच्चा नहीं बनेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ये डन है। ये देखिए, ये एक लाइफ है गरीबों की। ये गरीबी, मुझे नहीं पता आपका स्टेटस क्या है, लेकिन गरीबी बहुत दर्द देती है, पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द देती है। क्या आप समझते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द देती है। अगर ये गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द देती है, और गरीबी से बाहर निकलने के लिए भी आपको अकेले कम से कम 3 साल दर्द लेना पड़ेगा। क्या आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी झेलना चाहते हैं, या 3 साल के अंदर निकलना चाहते हैं? दर्द दोनों में है, उसमें जीवन भर दर्द मिलेगा, इसमें 3 साल दर्द मिलेगा। तो क्या 3 साल का दर्द लेने को तैयार है? यस। थोड़ा सा लाउडली बोलिए कि मजा आए। यस। कुछ लोग उसी कर रहे हैं बस, अरे बोलना है यस तो बोलिए यस। यस। तो ये है गरीबी का। 3 साल इतना दर्द मिलेगा। आए यहां पे, एक तो पहले 4500 रुपए लगाकर आशीष ने ज्वाइन करवाया, अब 2500 मांग लिया ट्रेनिंग का। तो गरीबी पे गरीबी और पैसा, आने के लिए बस का भी खर्चा, ट्रेन का भी खर्चा। सर, हमसे ये दर्द झेला नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ होगा। हेलो। तो इससे निकलने के लिए 3 साल जो दर्द है, वो दर्द आज से शुरुआत आप लोग महसूस कर रहे होंगे। हेलो, आप लोग कर रहे होंगे? दर्द हुआ? कुछ लोग बोल नहीं रहे। क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं? आज से स्टार्टिंग है। जब आपको परेशानी आना शुरू हो जाए तो कहना थैंक यू गॉड, थैंक यू, तो आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई। तो साथियों, ये है गरीबी। आज से एक उत्तराखंड आए हैं, एक कसम खा के जाना, सर गरीब पैदा तो हुआ हूं पर गरीब मरूंगा नहीं। हेलो, समझ में आया? एक कमिटमेंट अपने आप से, किसी से नहीं। कुछ भी हो जाओ, गरीब पैदा तो हुआ हो ना, गरीब मरूंगा नहीं। और अपने पापा को, अपने मम्मी को, उनके सपनों को जरूर, जो उनकी जरूरतें हैं, अरे 4 धाम करा दो यार, कुछ मत कराओ। तो किसी की श्रीमती जी है, वो अपने नैनीताल लेके चले जाओ। आज हमारे भैया भाभी जी को लेके आए, हमारी भाभी जी मुस्कुरा रही है, मजा आ रहा है मुझे भी देख के, है ना? तो ये भी बड़ी बात है। हर आदमी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है साथियों, लेकिन क्या करे, उसके पास ये नहीं, रास्ता नहीं। और रास्ता जब मिलता है ना, तो वो समझदार बहुत है, कहता हम ही को पढ़ाओगे, ये बाल ऐसे ही उड़े हैं, ऐसे नहीं उड़े हैं, अनुभव से गए हैं, ऐसा कह के लोग शांत कर देते हैं। लेकिन साथियों, नेक्स्ट ये है गरीबी की लाइफ। कैसी कैसी लाइफ हम जीते, लेकिन हम लोग ऐसी लाइफ नहीं जिएंगे, इनकार करते हैं सब ऐसी लाइफ को। यस। ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ के कैप्टन साहब ही ढीले हैं, तो ये कहां से टाइप हो गए? हेलो, आर यू एक्साइटेड? हेलो, आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? अरे अब 1 ही घंटा बैठना है ना, तो उत्साह एनर्जी के साथ बैठो यार। कहते ना, मुर्दों की तरह क्या बैठे, जिंदे हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कहते ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है। हेलो, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है, ताली तो हमेशा वो लोग बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। गरीबी का पहला लक्षण, मैडम थोड़ा सा कभी तेज बोलूंगा, आप घुमा लेना क्योंकि टाइम कम होगा। ईगो, पर्सनल ईगो। ईगो का मतलब, नेक्स्ट, ईगो मतलब अर्निंग गो। जिसने किया ईगो, उसकी अर्निंग गो। बहुत सारे लोग हैं, सर इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सलासी फटाशी कंपनी है, इसलिए काम नहीं करूंगा। किसी और की होती ना, तुरंत कर लेता। अच्छा सर, मैं ज्वाइन करने ही वाला था, जेफरी ज्वाइन करने गया, डॉक्टर प्रभात जो है ना, वो बंदा जुड़ा हुआ है, उसको तो मैं दिखना नहीं चाहता, इसलिए कंपनी ज्वाइन करूं। क्या है? ईगो। और फिर
चार दोस्त बैठे हैं, साला बनते हैं पैसे वाले। जब चाय पीने का, समोसा खाने का नंबर आ गया, जब पैसा देने का नंबर आया, तो ऐसे ऐसे करते हैं, पर्स फंस जाता है जब तक कि अगला निकाल के दे ना दे। ये है औकात। और कहते तेरे से पता नहीं कौन कौन सी कहावत, तेरे से पतला ऐसा सा लोग बोलते हैं, मैं भी नहीं। लेकिन साथियों, अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अरे मत करना जीवे पैलेस, लेकिन किसी भी फील्ड में हो, किसी भी धंधे में हो, किसी भी नौकरी में हो, कहीं भी हो, अपने अंदर से ये चीज निकाल देना, ईगो। और आज ईगो को यहां मत रखना, कहां में रखना, यहां से निकाल के पिछली जेब में, साला जहां पर्स फंसता है निकलता नहीं है। क्यों सर, माधव सर, जहां पर्स फंस जाता है पैसा देने के चक्कर में निकलता नहीं है, वही रख लेना ईगो। कई बार होता है हम दो दोस्त बड़े नाराज, मैं उससे बात नहीं करता, साला वो मैं सही हूं, वो कहता मैं सही हूं, वो कहता मैं सही हूं। जैसे ये एक कहता मैं सही हूं, दूसरा कह रहा मैं सही हूं। इन दोनों में बताइए गलत कौन है? पीछे वाले सर, दोनों दोनों सही है। जी सर, कुछ कह रहे हैं? दोनों सही हैं, दोनों अपनी साइड से, इसके लिए 9 है, उसके लिए 6 है। कुछ गलत फहमियां ऐसी हो जाती हैं अपलाइन में, डाउन लाइन में, जब कोई बात हो जाती दोनों एक साथ बैठते ही, दोनों सुनने को तैयार ही नहीं। अगर एक टेबल पे बैठा जाए तो दुनिया का कौन सा मसला है जो हल नहीं हुआ। यहां तक कि 2 देशों का झगड़ा भी ना जब एक टेबल पे बैठ के खत्म किया जा सकता है, ये तो मामला ही कुछ नहीं है। तो आपको अगर सफल होना है किसी भी बिजनेस में, तो क्या करना होगा? ईगो होता क्या है? सर मैं अपलाइन हूं, मेरा डाउन लाइन होगा, तू आगे बैठेगा, मैं तेरे पीछे बैठूंगा। सर मैं काम तो कर लेता, लेकिन मेरा अपलाइन है ना 5 पढ़ा हुआ है, साला डबल है, मैं हूं डबल है में, मेरे को पढ़ाएगा वो। अरे भाई, अगर 1 मिनट पहले जुड़ा है ना, इस कंपनी की नॉलेज 1 मिनट पहले तुझसे जाने की है उसके पास, इसलिए वो अपलाइन है। समझिए आप लोग? तो इसलिए आज के बाद ईगो, अच्छे से अच्छा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, बड़े से बड़े राजपाट खत्म हो गए, किससे? ईगो की वजह से। कितने ऐसे लोग हैं जिनके दोस्त हैं लेकिन वो बैक करिएगा, अपने दोस्त से बात नहीं करते हैं, कई साल हो गए। कितने ऐसे लोग हैं बीच में? आप अपने दोस्त से बात नहीं करते हैं? नहीं करते। कोई और? आप भी। चलो 2 लोग आगे पीछे। कोई और है कोई माई का लाल? कोई और? 2 लोग हैं। आज जाने क्या रीजन होगा? अगर मर्द है, खून अगर अंदर से गर्म है, तो इस ईगो को याद करते हुए शाम को, रात को कॉल करना उसको, और भाई क्या हाल है तेरे? तो क्या कहेगा? जब नमस्कार बोलोगे, क्या हाल है तेरे, घर परिवार कैसे? क्या कहेगा? तेरी मां की, तेरी बहन की, ऐसा बोलेगा? हेलो, ऐसा बोलेगा? क्या आपने उसका खेत जोत रखा है? हाँ जी। कोई प्रॉपर्टी हड़प ली है? नहीं ना। बात में कोई बात होती नहीं है, बात से बात निकल के आ जाती है, इसी को ईगो कहते हैं। दोस्त, अपने को पानी की तरह बना लो। अरे धूल में पड़ो तो धूल में मिल जाओ, कीचड़ में पड़ो तो कीचड़ में मिल जाओ, और सीख के मुंह में पड़ो तो मोती बन जाओ, और तवे पे पड़ो गरम तो अपने आप को ऐसा बन के दिखा दो यार। पानी से चीज सीखना चाहिए। पानी अगर प्यास, गंदा पानी अगर प्यास नहीं बुझा सकता दोस्त, पर आग बुझाने के काम आता है। हेलो, तो आज के बाद ईगो, डिंपल मैम शाम को एक बार कॉल करिएगा, कल मेरे को बताइएगा क्या जवाब आया, नंबर हम उपलब्ध करवा देंगे। नेक्स्ट, अब आइए जिसकी मैं बात कर रहा था, लर्न फ्रॉम योर चाइल्डहुड व्हाट इज द चाइल्ड लाइक। मतलब आप उस चीज को याद करें,
बच्चा नहीं बनेगा तो सफलता है ही नहीं। कैसे होनी चाहिए? और स्लाइड आगे बढ़ाइए। बच्चा क्या करता है, क्या लिखा है? आर यू रेडी टू हैव ए बेबी? क्या आप लोग बच्चा बनने के लिए तैयार हैं? बच्चा कैसे करता है हरकत? बच्चा कैसे करता है? क्या अभी 2 बच्चे आए थे, मैंने कहानी कल बताऊंगा। तो बच्चा बनना इसलिए है कि यार हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। नीचे लिखा हुआ, बच्चे को कभी शर्म नहीं आती है। आती है क्या? लेकिन हमें आपको बहुत आती है ना? द चाइल्ड इज नॉट, क्या है भाई, मैं ये अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा तगड़ी है। मतलब बच्चे को शर्म नहीं आती है, बच्चा कभी शर्माता नहीं है, और बच्चा हमेशा कॉपी करता है। लेकिन हम लोग हैं अपलाइन की कभी कॉपी नहीं करते हैं। अपलाइन की कॉपी करें, बच्चा बन जाए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। हमेशा बच्चा सीखता है, वह हमेशा बच्चा सीखता है, वह नहीं जो वो सीखता है, वह हमेशा जिद्दी रहता है और जो चाहता है उसे पाने के लिए उसके लिए दृढ़ संकल्प करता है। बच्चा क्या करता है? उसको कुछ चीज चाहिए, उसकी मां चाटा पे चाटा मारेगी, लेकिन कहेगा मेरे को चाहिए। धरती पे लेट जाएगा लेकिन मेरे को चीज चाहिए। क्या होता है? जिद्दी होता है। लेकिन हम लोग क्या अपने सपनों के लिए जिद्दी हैं? हेलो, यही वाली बात बिल्कुल सही बोला आप लोग। सपनों के लिए जिद्दी नहीं है। अरे नहीं मिलेगा तो ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? साइकिल पे चल रहे हैं, नई मोटरसाइकिल आई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यही तो है। बट मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। बच्चा कभी खिलाया जब ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, क्या करता है? रोता है, हंसता है? हंसता है। क्यों? उसको इन दोनों हाथों पे इतना भरोसा है कि ये हाथ कभी हमें नीचे गिरने नहीं देंगे, इसलिए मुस्कुराता है। लेकिन हमारा अपलाइन बोला, रामलाल छत से कूद जा नहीं तो भूकंप आने वाला है। और रामलाल क्या बोलेंगे? साला अब क्यों कूदू भाई? अरे भैया अपलाइन है, तो बोला भूकंप आने वाला, कूद जा। अरे कूदोगे तो टांग टूटेगी, और भूकंप आया, घर गिर गया, दब गए तो प्राण चले जाएंगे। इसलिए सिस्टम में अगर हो तो अपने अपलाइन की बात मानना, और नहीं मानेंगे तो पीछे साहब की बस की बात नहीं है। क्या माधव सर मैं सही कह रहा हूं? अपलाइन की जो बात नहीं मानेगा वो पीछे से कभी कामयाब नहीं होगा। अपलाइन इस डायरेक्शन के पीछे में क्या है? गॉड है आपका, भगवान है आपका। आज मानो चाहे ना मानो, चाहे जाने के बाद मानना तो पड़ेगा कि बिजनेस में वही लोग सब हैं। यहां पे देखिए, बच्चा कभी घमंड नहीं करता। थोड़ी देर में जाएगा, फिर आके वही काम करना शुरू करेगा, फिर आएगा। घमंड करता है क्या? नहीं करता है। बच्चा हमेशा गतिशील रहता है। कहीं देखा चुपचाप बैठ जाएगा, मैं साला आज चल जमा लिया हूं, हिलूंगा ही नहीं। जैसे कई लोग मुझे के पीछे बैठे हुए, कुछ कर लो मैं नहीं हिलने का। बच्चा कभी एक जगह रुकता नहीं है। वो कहता है रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों साला सड़ जाते हैं। जिंदगी मिली है, दोनों टांगे मिली है। हमें पेड़ पौधा भगवान नहीं बनाया, बोला चलते रहो, गतिशील रहो। आज यहां कल वहां चलते रहो, अपनी मंजिल को पूरा करते रहो। आपको हमेशा रहना पड़ेगा। इसलिए तीनों टकलों को देख रहे हैं, तीनों टकले मेरे ही परिवार के हैं। कुछ भी कह लो, पिट जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। एक साइकिल पे 5-5 बैठ के चलते हैं। बच्चा हमेशा जिद्दी होता है। अगर आप अपने सपनों के लिए जिद्दी नहीं है तो जीवन में आपका बेकार है। अगर आप अपनी पढ़ाई या किसी भी कार्य को, किसी काम को कर रहे हैं, अगर उसके लिए सपनों के लिए अगर जिद नहीं पा रहे तो हर तरीके से जिंदगी पर
जीत यहां आनी चाहिए, ईगो यहां आना चाहिए, घमंड यहां आना चाहिए। कुछ भी आ जाए, रामलाल चला जाए, श्यामलाल चला जाए, मोहनलाल चला जाए, लेकिन ये भाई सपने को पूरा करेगा तो करेगा। ये वाली चीज होनी चाहिए। कितने लोग मानो सर आप फिर बैठ कुछ अधिक करने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग हैं सर हैं, किसी को दवाई के लिए बेच दिए ना, बेच लिया 1000 रुपए का, 250 जेब में आ गए, तू कौन और मैं कौन। और वहीं पे एक बंदा पूछता चौथे दिन, ओ भैया अरे दवाई खा रहे हो, कुछ हालचाल ठीक है, कुछ सुधार हुआ? हाँ हाँ ठीक है। हफ्ते तक ओ भैया वो दवाई खा कुछ हुआ? हाँ भैया ठीक है। आधा तो बंदे के पूछने से हो गया, क्योंकि वो बार पूछने से पैसा नहीं मिला, एक ही बार मिला, लेकिन आप उसके लिए कुछ अधिक कर रहे हैं। ऐसी स्टोरी बताता हूं, एक छोटी स्टोरी के बाद इस मीटिंग को जल्दी खत्म करते हैं। एक व्यापारी था, उसके यहाँ पे एक नाव थी और नाव रिपेयर करने के लिए दे दिया समुद्र के किनारे, और वो रिपेयर जब कर रहा था, इधर आगे उसे पेंट वेंट कर रहा था, तो उसने देखा कि यार इसमें कोई गड़बड़ी है, उन्हें ठीक किया चला गया। तो उसका जो तय हुआ था रिपेयर करने का काम, वो हुआ था 500 रुपए में। वो पेंट वेंट करके चला गया। जब वो व्यापारी घर आया, क्योंकि वो था नहीं, जब वो घर पे आया तो घर पे देखता मेरे दोनों बच्चे नहीं है। बोलता अभी इस बच्चे कहाँ हैं? बोले वो लोग तो बोट लेके समुद्र में चले गए। अब व्यापारी आता है, समुद्र किनारे बैठता और थक के बैठ जाता है। बोला मेरी जिंदगी खत्म, आज सारी सब कुछ खत्म, क्योंकि जब मेरे बच्चे नहीं बचे तो मैं भला जी के क्या करूंगा। परेशान हो जाता है। लेकिन जब वो लौट आ रहा होता है तो उसको खुशियां मिलती हैं, उसके बच्चे वापस आ गए। तो ये क्या करता है, 500 की जगह 5 लाख का चेक उसको देता है। जब व्यापारी इसको देता है उस पेंटर को, तो पेंटर लेके कहता 5 लाख का चेक वो लेके जाता है। कहता भैया मैंने इतनी मेहनत तो नहीं की है जितना आपने इसका मूल्य मुझे दे रहे हैं। मैंने 500 का काम किया है, आपने 5 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? तो बताता है कि तुमने ये काम किया जब मैं घर देखा मेरे बच्चे नहीं थे, जब मैं भाग समुद्र किनारे गया, बाद में देखा मेरे बच्चे वहां से नाव लेके आ रहे हैं भागते हुए। जब मैं नाव में जाके देखता हूं, देखा जो छेद था वो बंद कर दिया गया था, और मैं सोचा वो छेद पानी भर जाएगा और मेरे बच्चे आज नहीं बचेंगे। लेकिन साथियों, उस कहानी में उसने कहा, उसने क्या फर्क पड़ा साहब, थोड़ा सा तो सुराख था, मैंने हथौड़ी लगाई, उसको ठोका, उसको प्लेन कर दिया, रिपेयर करके मैंने पेंट लगा दिया, इतने से क्या फर्क पड़ता है? बोले तुम्हारे लिए तो थोड़ा सा काम था, लेकिन मेरी तो तुम्हारे थोड़े से काम से मेरी जिंदगी आज बच गई, मेरे बच्चे बच गए। तो थोड़ा सा अधिक काम करने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क जाके किसी की जिंदगी बचाने का काम करता है। आप जिस किसी फील्ड में है, आप लोग हाईटी ओके, बस अभी थोड़ी देर के लिए हाईटी मिलने वाली है इस स्टोरी के बाद, फिर उसके बाद बात करेंगे। बस सर आ रहे हमारा थोड़ा सा किसी भी फील्ड में, आप नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, मुझे नहीं मालूम, अगर किसी के जीवन में कभी सहयोग करने का वक्त आए, 10 रुपए दान करने का वक्त आए, किसी का सहयोग करने का वक्त आए, साथियों पीछे मत हटना। अगर आपने थोड़ा सा कर दिया ना, तो पता नहीं उसके जीवन में कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। और ऊपर वाला जो बैठा, जो ऊपर आइटम है ना, वो देख रहा है ना, अगर उसका हाथ आपके लिए ऐसे तथास्तु उठ गया ना, तो जीवन में आपको कभी किसी की कमी होने नहीं पाएगी। तो हमेशा अधिक करने की सोचिए, अधिक करने की सोचिए। अब देखिए क्या लिखा है, इनिशियल प्रिंसिपल फॉर सक्सेस। देखिए हमारे जो स्टार्टिंग में जो हमारे जो सफलता के सिद्धांत हैं वो कैसे हैं? बड़े रिस्क भरे होते हैं, शुरुआत ही होती है ना। सर थोड़ा सा आगे करिए, इस समय फटाफट। ना घबराने की कला, ना घबराने की कला। कई लोग, पता लगा एक दिन मैं कॉल पे सुन रहा था, बोले लखनऊ से ट्रेन कैंसिल। हमारा राम से जीवन से बोलते हैं
सर मैडम मैं नहीं आऊंगा, मेरी नहीं आएगी, जाओ जिसको जाना है जाओ, टीम कैंसिल। क्यों सर? घबराने की कला, आपको घबराना नहीं चाहिए जीवन में। जब पूरा होगा तो भगवान उससे सुंदर एक रास्ता निकाल के रखा होता है। होता ही नहीं होता है? पर गुस्से में इतने होते हैं ना, हमको साला दिखता ही नहीं है वो रास्ता, लेकिन रास्ता होता जरूर है, उससे बेहतर होता है, पर गुस्सा होता है वो दिखता नहीं है। क्यों भाई साहब, सही कह रहा हूं मैं? प्रणाम भाई साहब, सही कह रहा हूं मैं? होता है ना, गुस्से में होते हैं, हमको दिखता नहीं है। इसलिए हमको जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। एक कला अपने अंदर डेवलप कीजिए, ना घबराने की कला, ठीक है? तो आपको कभी से घबराना नहीं है। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, इग्नोर करने की कला। मेरी मम्मी कहती थी, जब कोई बात होता था, तू कहा लड़त रहेला, काहे ना ओकरा से बदलिया के चल जाला। मतलब अरे जो नहीं हजम हो रहा, जो नहीं पच रहा है, उसको क्यों खा रहे हो यार? इग्नोर करो। हम उसी को जानते नहीं। पनीर की सब्जी आई, माधव साहब बोले हम नहीं खाएंगे, छोड़ दिया, साइड हो गए। अरे जिस बंदे से इतनी तकलीफ है, दिखने के बाद 250 खून साला जल जाता है, क्यों देखते हो उसको यार? कोई संविधान में आर्टिकल ऐसा है कि उसको देखना जरूरी है? अरे निकल जाते ऐसे करके। जब तक जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अगर इग्नोर करने की कला नहीं आई मेरे दोस्त, रियली बता रहा हूं, जैसे ईगो खत्म करता है वैसे इग्नोर करना नहीं आया, सफल नहीं हो पाओगे। मेरे भी दोस्त है, कुछ बात किया, नहीं उठाते फोन से तो नहीं करते। मैंने कहा ले, दरवाजे की 2 कुंडी है, एक तेरी तरफ से तूने लगा दिया, साले तेरा फोन नहीं उठाऊंगा, तेरा कॉल नहीं रिसीव करूंगा। अब मैंने लगा दिया, ले साले, मेरे तब भी कुंडी है, दरवाजे में 2 तरफ होती है ना, तूने लगा दिया, मैंने लगा दिया, इग्नोर, खत्म कहानी। तू भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन कभी इसको याद नहीं करना, दरवाजा बंद, तेरे तरफ से लॉक, मेरी तरफ से लॉक। यस सर, ठीक है? पकड़ में आया? पकड़ में आ गया? बिल्कुल। इग्नोर करने की कला, द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। दूसरा, एक बड़ी स्टोरी करके फिर अभी चलते हैं। 2 लोग जरा आ जाइए एक बार, 2 लोग आ जाइए सर, आप ही आ जाइए, जल्दी भाग के आ जाइए, समय थोड़ा वो हाइटी इंतजार कर रही है। इसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करते हैं, फिर डीजे पे, सारे लोग डीजे पे आज मस्ती करने वाले हैं, करेंगे ना? कितने लोग इसमें बूढ़े हैं? आप बूढ़े सर? चलिए आज आपको एक वैक्सीन लाया हूं जवान करने वाला, लगाता हूं आपको। ये है लाला रामलाल, लाला जी अपनी दुकान पे बैठे, लाला जी हैं, रामलाल जी हैं लाला जी, और ये है ग्राहक, ये है ग्राहक। अब ये व्यापारी हैं, ये गुड़ बेचते हैं, और ये यहां बैठे हैं, ये गुड़ खरीदने आए हैं। तो अब देखिए जिद्दी कैसे, कुछ लोग कैसे मिलते हैं जीवन में, आप लोगों को कैसे लोग मिलते हैं। तो जैसे ही ये लाला जी हैं, आप चलिए, आप चलिए थोड़ा सा मैं ही बोल देता हूं, क्योंकि सारा रोल तो मैं ही कर रहा हूं, कहां भैया को खड़ा कर रखा हूं। आप लाला जी रामलाल जी से मैं ग्राहक हूं। अरे लाला जी राम राम, लाला जी 2 किलो गुड़ दे दो बोतल में, 2 किलो गुड़ दे दो बोतल में। नहीं आता है। अरे कैसे नहीं आता? 2 किलो गुड़ दे दो बोतल में, नहीं आता है, बोतल में नहीं आता है। अब लाला जी छल्ला गए 3 बार 4 बार कि भाई गुड़ बोतल में नहीं आता है, और मेरे जैसा बंदा लाला जी गुड़ दे दो बोतल में। लाला जी बोले ए भाई साला दिमाग मत खा, अब मैं तेरे को समझाता हूं कि ऐसे गुड़ नहीं मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं। अब लाला जी आ गए मेरी जगह, मैं पहुंच गया लाला जी की जगह। अब आप मांगोगे गुड़, कैसे मांगेंगे? मेरे से गुड़ मांगिए, मैं लाला जी मैं बन गया ना। लाला जी मुझे 2 किलो गुड़ दे दो, बोतल में 2 किलो गुड़ नहीं, नहीं मेरी जगह आए हो ना, आप क्या बोलेंगे कि 2 किलो गुड़ दे दो। यहां से बंदा बदल के आया है, ये है महाजिद्दी आदमी,
ऐसे लोग आपको मिलेंगे। जैसे आप मांगो, दोबारा मांगो। 2 किलो गुड़ दे दो। बोतल लाए हो? पकड़ में आया किसी के? हेलो, पकड़ में आ गया? क्या हुआ कि जब बंदा यहां था तो बोला गुड़ दे दो बोतल में, बोला ऐसे नहीं मांगते, यहां बैठ। वहां गया, बोला आप मांगोगे 2 किलो गुड़ दे दो, फिर कहता क्या बोतल लाए हो? कुछ लोग सारा जीवन में ऐसे ही होते हैं, आपको परेशान करने के लिए सिस्टम में आएंगे, चाहे जितनी उनकी पटनी उनकी, हर साइड में अपनी बात रखेंगे, गलत तर्क देंगे और आपकी सुनेंगे नहीं, बोलेंगे जीवन बेकार है, चाहे इधर बैठा लो चाहे इधर बैठा लो। चलो साथियों, जोरदार ताली के लिए हो जाएगा। तो साथियों, ऐसा बोलते हैं